हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस करें जिससे आपको सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। इसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे सभी आंसर्स बन जाएंगे। कुछ फैक्ट्स जो हमने इसमें कवर नहीं किए हैं वो हमने MCQs में सॉल्व करा दिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है इसमें, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसून पर निर्भर करती है, अर्थात मध्य प्रदेश की मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट है हमारा, मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। कहाँ? इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजबसौदा है और सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी माना गया है। तो आप गर्म को गंजबसौदा को गा से याद कर सकते हैं, गा से गर्म, गा से गंजबसौदा। नेक्स्ट है, सबसे ठंडा स्थान वो है शिवपुरी। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि शिव जी ठंडे स्थान पर रहते हैं, केदारनाथ में उनका स्थान ठंडा है, तो शिवपुरी सबसे ठंडा स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को युनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को श्याला कहते हैं। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के समय सभी नदी नाले कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं। गर्मी के समय सभी नदी नाले सूख जाते हैं, तो इसे युनाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। 4 माह की होती है वर्षा ऋतु, ऐसा माना जाता है 4 माह की होती है वर्षा ऋतु, तो इसे चौमासा कहते हैं। नेक्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु को क्या? स्याला कहते हैं। तो शा से शीत, सा से श्याला। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर होती है तथा न्यूनतम वर्षा भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। तो इसको हम भिंड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भिंड छोटा वर्ड है, छोटा सा शब्द है, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, 55 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अधिकांश वर्षा आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट है, प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से वर्षा होती है। जो आपका विंध्य क्षेत्र होता है वहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा से वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर IST मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमांत जिला सिंगरौली, एकमात्र सिंगरौली से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश की भूमि उत्खात भूमि जिसे वेटलैंड कहते हैं, अवनाली का अपर्दन का परिणाम है। प्रदेश में चंबल नदी के द्वारा इस प्रकार का अपर्दन होता है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डे में परिवर्तित हो जाती है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में 1964 में की गई थी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये है कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो भोपाल में स्थित है, और यहाँ पे दिया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कृषि अभियांत्रिकी है, ये कृषि विश्वविद्यालय है। तो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में 1964 में इसकी स्थापना हुई और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीना सागर में स्थापित किया गया है। अच्छा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं?
वर्तमान समय में कृषि कीटनाशक के बिना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में कृषि कीटनाशक के बिना नहीं की जा सकती। तो कीटनाशक बनाने का कारखाना, कीटनाशक बनाने का संयंत्र बीनासागर। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी, सोयाबीन के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से है। पीली क्रांति दलहन फसलों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है हमारा, राई, सरसों का उत्पादन प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर एवं शिवपुरी में होता है। इन जिलों में होता है। राई एवं सरसों प्रदेश की द्वितीय प्रमुख तिलहन फसलें कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती का उत्पादन मंदसौर से किया जाता है या मंदसौर में होता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जो लोग अफीम का सेवन करते हैं वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं। ठीक है, मंदसौर या अफीम की खेती। ठीक है, इसमें एक और फैक्ट आप लिख लेंगे कि मंदसौर का उत्पादन अफीम की खेती का उत्पादन सर्वाधिक मंदसौर में होता है, लेकिन इसकी फैक्ट्री नीमच में है। ओके। नेक्स्ट है हमारा, बलराम ताल योजना 25 मई 2007 को शुरू की गई। बलराम ताल योजना 25 मई 2007 को शुरू की गई। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने 2009 में जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बनाया था। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन मालवा क्षेत्र में पैदा होता है। राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन मालवा क्षेत्र में पैदा होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थित है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है। ये याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में है और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में। चलिए, ये आपके फैक्ट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा पठार की जलवायु किस प्रकार की है? मालवा पठार की जलवायु किस प्रकार की है? आपके ऑप्शन हैं मानसूनी, भूमध्य सागरीय, सम जलवायु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मालवा पठार की जलवायु सम जलवायु है। अच्छा, अब आप ये पूछ सकते हैं कि अभी तो हमने पढ़ा है ऊपर कि मानसूनी प्रकार की होती है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु MP की कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, मालवा पठार की जलवायु पूछा है तो ये सम जलवायु होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं इंदौर, मुरैना, भोपाल या ग्वालियर। तो इसका आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। एक और फैक्ट आप अगर आज चाहें तो लिख सकते हैं, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया। इंदौर में ही प्रदेश का पहला आकाशवाणी प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया है। कब किया गया है ये भी लिख लेंगे, 22 मई 1955। क्या? आकाशवाणी केंद्र इंदौर में। आकाशवाणी प्रसारण केंद्र। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं श्याला, यूनाला, चौमासा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चौमासा। 4 माह की वर्षा ऋतु तो चौमासा। श्याला किसको कहते हैं? शीत ऋतु को। शीत को कहते हैं
श्याला। और यूनाला किसको कहते हैं? ग्रीष्म को कहते हैं, क्योंकि नदी नाले सब सूख जाते हैं गर्मी के समय। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? आपके ऑप्शन है मानसून प्रकार, भूमध्य सागरीय प्रकार, भूमध्य रेखीय प्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? मानसून प्रकार। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और मालवा की जलवायु सम जलवायु है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उत्पाद भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? आपके ऑप्शन है अतिचारण अपर्दन, वायु अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, या फिर परत अपर्दन। तो इसका आंसर होगा अवनालिका अपर्दन। मध्य प्रदेश में जो उत्पाद भूमि है वह अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है, या फिर अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपके ऑप्शन हैं देवास, रतलाम, मंदसौर, या फिर झाबुआ। तो आपका आंसर क्या होगा? मंदसौर। जो लोग अफीम का सेवन करते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थोड़ा मंद हो जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, कहाँ उत्पादित होता है? आपके ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मालवा में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन है मक्का, गेहूं, चावल, या फिर सोयाबीन। तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। ओके, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है, इसलिए इसका प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है खंडवा, रतलाम, अलीराजपुर, या फिर देवास। तो इसका आंसर होगा रतलाम। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? रतलाम में है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अंगूर हम रात में नहीं खाते, रात में हम अंगूर नहीं खाते हैं, दिन में खाते हैं, इसलिए अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रतलाम में। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में गांजा का उत्पादन किस जिले में होता है? मध्य प्रदेश में गांजा का उत्पादन किस जिले में होता है? खरगोन, मंडला, खंडवा, या फिर मंदसौर। तो इसका आंसर होगा खंडवा। खंडवा में गांजा का उत्पादन होता है। ठीक है, खंडवा और खरगोन सुनहरे जिले भी कहलाते हैं, ये भी आप लिख लेंगे। इसका उपनाम है सुनहरे जिले भी कहा जाता है खंडवा और खरगोन को। ठीक है, और मंदसौर का तो हमें पता है यहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है। आगे बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उज्जैन में, खरगोन में, भोपाल में, या फिर धार में। तो इसका आंसर होगा उज्जैन में। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना स्थित है। आगे बढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर पहले हम ऑप्शन देखेंगे, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, या फिर धार। तो इसका आंसर होगा जबलपुर, और इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जा से जबलपुर, जा से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं खंडवा, मंडला, जबलपुर या फिर देवास। तो आपका आंसर होगा जबलपुर। विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में स्थित है। ओके, चलिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।